पार्टी कोई अपनी सोच से नहीं, बाबा साहब की सोच के अनुसार काम करती है। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना। हमारी मायावती जी उसी पैटर्न पर हमेशा काम करती हैं, जिससे कि हम हर वर्ग के लोगों को शासन सत्ता तक पहुंचाएं, उनको उनके अधिकार मिलें। उनको अधिकार दिलाना बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार इस बात का साक्ष्य है। इस बात का सबूत है कि बहन जी ने 4 बार की सरकार चलाई, बाबा साहब की सोच के आधार पर चलाई। ऐसे लोगों को जिनको गांव का मेंबर तक नहीं बनाया जाता था, उनको भी शासन सत्ता में हिस्सेदारी। जिसका जीता जागता उदाहरण मेरे जैसा कार्यकर्ता है। मुझ जैसे मामूली से कार्यकर्ता को भी स्टेट सरकार में राज्य मंत्री बनाकर बहन जी ने एक इस तरह का संदेश दिया है। समाज के लोगों को शासन सत्ता की हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रही। यही सोच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की। जहां मुस्लिम कैंडिडेट होता है, कुछ ज़्यादा तादाद में मिल जाता है, अनुपात में मिलता है, और वैसे तो सारी सभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज का वोट। देश माननीय बहन कुमारी मायावती जी का है कि अगर आप अपना सरकार चाहते हैं, जनता की सरकार चाहते हैं, तो वह बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्हाती पर आने वाली 26 तारीख को मतदान करें, जिससे 2007 से 12 की सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में एक अमन चैन पैदा हो। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी 2024 के इलेक्शन की शुरुआत हो गई है और इसी शुरुआत में बहन जी ने गाजियाबाद के लिए जो प्रत्याशी दिया है अभी जिलाध्यक्ष जी के पास, और जिलाध्यक्ष जी जिनका जो फैसला गाजियाबाद के लिए है वो महत्वपूर्ण है। और तो बात करते हैं हम उस मिशन की जो बहन मायावती जी राजनीति करती हैं देश के लिए, समाज के लिए। वो किसी एक वर्ग के लिए राजनीति नहीं करती, ना ही एक वर्ग के प्रत्याशियों को महत्व देती हैं। तो ऐसे में हम बात करते हैं अध्यक्ष जी से। सर जय भीम। सर, बहन जी ने अभी जो निर्णय लिया है, जो प्रत्याशी गाजियाबाद के लिए उतारे हैं, उन प्रत्याशी के बारे में आप कुछ बताएंगे जनता को? देखो, अभी प्रत्याशी हमारे अपने जो दस्तावेज हैं, अपने जो कागजात हैं, उन्हें तैयार करने में लगे हैं। और जब तक हम लोग वहाँ अपना नॉमिनेशन नहीं करते, जब तक ये सब बातों पर जो प्रकाश डालने का अधिकार है हमारे नेताओं के पास है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, जिले की जिम्मेदारी है। हमें तो केवल पार्टी के आदेशों का पालन करना है। जो जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी निर्देश देती रहती हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। तो क्योंकि अभी लगातार छुट्टियां हैं, गुड फ्राइडे की थी, आज फिर संडे की है, तो इनमें तमाम गतिविधियां बंद हैं। चुनावी सरगर्मियां नॉमिनेशन के बाद होती हैं, तो लगभग नॉमिनेशन हमारा 3 या 4 तारीख तक, 3 तारीख तक हो जाएगा, ऐसा हमारी पार्टी का निर्णय है। तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई हम क्या सरगर्मी है, कितना हमने वर्क किया है। अभी तो हम हमारे कैंडिडेट्स अपने कागज तैयार कराने में लगे हैं, इसलिए कैंडिडेट्स के अलावा अगर पार्टी के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, अभी जैसे कि जो आपकी पार्टी है जी, वो सभी वर्गों को लेके आ रही है जी, तो सभी वर्गों में माने कि मुस्लिम भी कैंडिडेट दिए, सबसे अधिक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए जो कि एक वर्ग के, और दूसरी पार्टियों ने, कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, इन्होंने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं निकाला है। तो मुस्लिम वर्ग को आगे प्रमुखता देने का क्या कारण है? उसका कारण ये है कि
बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लोगों की पार्टी है, सर्व वर्गों की पार्टी है। क्योंकि पार्टी कोई अपनी सोच से नहीं, बाबा साहब की सोच के अनुसार काम करती है। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, इसलिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी उसी पैटर्न पर हमेशा काम करती हैं, जिससे कि हम हर वर्ग के लोगों को शासन सत्ता तक पहुंचाएं, उनको उनके अधिकार मिलें, उनको अधिकार दिलाना बहुजन समाज पार्टी का संकल्प। सर, बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना की जी जी। और उसको अपने जीते जी बनाए रखने की बहुत कोशिश की, समाज को बहुत अधिक जागरूक भी किया। क्या उस काम को बहन जी कर रही हैं? बिल्कुल बहन जी वही कर रही हैं जो बाबा साहब चाहते थे, और बहन जी के 4 बार की सरकार इस बात का साक्ष्य है, इस बात का सबूत है कि बहन जी ने 4 बार की सरकार चलाई, बाबा साहब की सोच के आधार पर चलाई। ऐसे लोगों को जिनको गांव का मेंबर तक नहीं बनाया जाता था, उनको भी शासन सत्ता में हिस्सेदारी दी, जिसका जीता जागता उदाहरण मेरे जैसा कार्यकर्ता है। मुझ जैसे इस मामूली से कार्यकर्ता को भी स्टेट सरकार में राज्य मंत्री बनाकर बहन जी ने एक इस तरह का संदेश दिया है कि हम सब वर्ग सभी धर्मों में जन्मे लोगों का सम्मान बहुजन समाज पार्टी करती है। और इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हर समाज के लोग, चाहे वो पाल समाज के लोग हों, चाहे वो प्रजापति समाज के लोग हों, चाहे वो कश्यप समाज के लोग हों, चाहे सेन समाज के लोग हों, हर समाज के लोगों को शासन सत्ता की हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रही। यही सोच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की थी। इसके अलावा कोई अभी जो समाज को आगे ले जाने की जो बहन जी की जो है पहल हुई है, तो वो बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है, क्योंकि उस पहल की वजह से जो और पार्टियां घबराई हुई हैं, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं। उनके पास वो पुराने पुराने कैंडिडेट्स उतार रही हैं जो कि समाज के अंदर कार्य नहीं किए, और बहन जी ने जिन उन कार्यकर्ताओं को भगा दिया पार्टी से, जो कार्यकर्ताओं ने बहन जी के शासन में कार्य नहीं किया या उनकी सीट से जीत के आए। तो अभी के जो कुछ सांसद हैं जो निकाले गए पार्टी के द्वारा, वो इसका जीता जागता साक्ष्य है। तो अभी जो बहन जी की रणनीति है 2024 के इलेक्शन को लेके जनता के पक्ष में, तो क्या मुस्लिम कैंडिडेट आप लेके आ रहे हैं? उन्हें मुस्लिम वोटर वोट दे रहे हैं क्या? जो हम कैंडिडेट से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के लोगों के लिए काम किया। मुस्लिम समाज के लोग भी शासन सत्ता में कई कई विभाग उन लोगों के पास रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कभी कोई दंगा, इस तरह की कोई दिक्कत किसी भी वर्ग को नहीं आई। मुस्लिम कैंडिडेट्स जो है उस अनुपात में जो उनकी संख्या बल है, उस अनुपात में मुस्लिम समाज को भी टिकट दिए गए हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का नारा रहा कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उन्होंने इतनी तैयारी हमेशा की है, और मुस्लिम समाज का वोट भी हमेशा मिला है। जहां मुस्लिम कैंडिडेट होता है कुछ ज़्यादा तादाद में मिल जाता है, अनुपात में मिलता है, और वैसे तो हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज का वोट मिलता है। सर, जिस हिसाब से भागीदारी मुस्लिम्स को दी जाती है, दूसरी पार्टियां उसे नकार देती हैं, फिर भी कुछ वोटर जो है वो कांग्रेस में पहुंच जाते हैं, समाजवादी में पहुंच जाते हैं, जबकि उन्हें महत्व नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, वो हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों की पॉलिटिकल सोच नहीं होती, जिन लोगों को दिशा नहीं मिल पाती। तो दिशाहीन लोग सब समाज में होते हैं, सब धर्मों में होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी तो सबका सम्मान करती है, सबको गले लगाती है। अच्छा सर, जो 2024 के लिए जो
रणनीति बहन जी ने बनाई है उससे दूसरी पार्टियां घबराई क्यों हैं, क्या वजह है उसकी? उसका कारण ये है कि मीडिया भी लिखने के लिए मजबूर हो गया कि भाई आज जो आसार हैं वो त्रिकोणीय आसार उत्तर प्रदेश में बने हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो मीडिया भी मजबूर हो गया लिखने के लिए। बहुजन समाज पार्टी की तैयारी थी, ये बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी के जो निर्देश को कार्यकर्ताओं ने फॉलो किया है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। तो सर बहन जी क्या प्रचार प्रसार के लिए गाजियाबाद आएंगी? बहन कुमारी मायावती जी की जो चुनाव में जो मीटिंगें बैठकें लगेंगी, जो रैलियां बहन जी करेंगी, उनकी सूची क्योंकि नहीं आई है अभी। जब जैसे ही सूची आएगी आपको अवगत कराई जाएगी। अच्छा, 7 तारीख को जो है एक कार्यक्रम है आनंद जी का, जी तो क्या आनंद जी आ रहे हैं गाजियाबाद? हाँ, बिल्कुल 7 तारीख को हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद साहब जो है वृंदावन ग्रीन जो अपना साहिबाबाद में है, ट्रांसेंडर में है, वृंदावन ग्रीन में वो 7 तारीख को आएंगे। और जनता उत्सुक भी है, विशेषकर युवा लोगों में वो करेज पैदा हुआ है कि वो आए दिन हमसे पूरे दिन उनके लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के, विशेष युवा कार्यकर्ताओं के, भाई हम भी आनंद साहब की कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सब जोश के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। अच्छा सर, इस बार एक नया सोच हमें देखने को मिली है, जो कि बहन जी की जितने भी अभी कैंडिडेट्स उतरे हैं सब यंग हैं। जन समाज पार्टी का एक संदेश है जो 50% युवा और 50% वरिष्ठ, तो वरिष्ठ लोगों को भी तरजीह दी है और युवाओं को भी तरजीह दी है। इसलिए आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे साथ युवा आज करेज के साथ आगे दौड़ रहा है। तो चुनाव से संबंधित जनता को एक संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो संदेश माननीय बहन कुमारी मायावती जी का है कि अगर आप अपना सरकार चाहते हैं, जनता की सरकार चाहते हैं, तो वह बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्हाती पर आने वाली 26 तारीख को मतदान करें, जिससे 2007 से 12 की सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में एक अमन चैन पैदा हो, ये संदेश है। तो साथियों, अभी आपने जो चर्चा सुनी वो गाजियाबाद जिलाध्यक्ष जी की है, और इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है जो इन्होंने बताने की कोशिश की है उससे कितना सहमत हैं, हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।